किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजय राठौड़ और आप देख रहे हैं मॉडर्न एग्रीसाइट यूट्यूब चैनल। तो किसान मित्रों, आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। जी हाँ किसान मित्रों, आज जो है कि हम एक विशिष्ट खाद के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना तो चलिए शुरू करते हैं। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक विशिष्ट खाद जो कि पोटेशियम सोनाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वो हमारी फसलों में जो है कि कितने परसेंटेज में जो है कि अवेलेबल होता है, उसमें कौन से न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं, हमारी फसलों में कौन सी अवस्था में उसको डालना चाहिए, कौन सी अवस्था में उसको नहीं डालना चाहिए, उसकी प्रयोग की मात्रा क्या होती है। तो ये सारी बातों के बारे में हम जो है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर के हम न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर बात करें तो इसमें जो है कि पोटेशियम ऑक्साइड आपका जो है कि 23% देखने को मिलता है। उसके बाद आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, वो जो कि आपका 11% देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है कि आपका इसमें सल्फर देखने को मिलता है जो कि आपका 15% होता है। तो ये तीनों पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन बना के एक विशिष्ट रेशियो में यह खाद बनाया गया है जिसे हम पोटेशियम सोनाइट कहते हैं, जो कि हमारी फसलों के लिए काफी जरूरी होते हैं। किसान मित्रों जानते हैं कि पोटेशियम सोनाइट के क्या क्या लाभ होते हैं। तो किसान मित्रों, पोटेशियम सोनाइट को इस तरीके से बनाया गया है जो कि हमारे सॉइल का जो पीएच होता है उसको ना बढ़ाता है और ना घटाता है, उनको जो है कि बैलेंस रखने का काम करता है। और यदि आपके सॉइल का पीएच अच्छा है और यदि आप कोई फर्टिलाइज़र डालने की सोच रहे हो जो कि हमारी फसलों सॉइल का पीएच ना घटाता है और ना बढ़ाता है, तो आप जो है कि फर्टिलाइज़र के इसमें जो है कि आप पोटेशियम सोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका ये फायदा हमें देखने को मिलता है, जब हमारे खेत में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल देते हैं, यानी यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय जो है कि हमें उसके नुकसान देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी फसलों में कीट और बीमारी लगने की ज़्यादा संभावना होती है और उसके साथ साथ जो है कि हमारी फसलों की जो है कि एकदम से बढ़वार बढ़ जाती है और बढ़वार ज़्यादा होने की वजह से जो है कि हमारे फसलों में फूल और फल आना कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ किसान मित्रों, ये फ्लावरिंग स्टेज में जैसे कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है तो हमारे फ्लावर ड्रॉपिंग होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यूरिया हमारे खेत में ज़्यादा हो जाता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो जाता है। तो यदि अगर हम पोटेशियम सोनेट का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे लेते हैं, तो नाइट्रोजन के वजह से होने वाले नुकसान जो है कि कम कर देते हैं। किसान मित्रों, आप जानते ही हैं कि पोटेशियम को न्यूट्रिएंट्स का राजा कहा जाता है। फ्रूटिंग स्टेज में परिपक्वता जल्दी लाता है और हमारे फलों का जो है कि आकार बढ़ाता है, फलों का रंग सुधारता है, फलों में अच्छी शाइनिंग लाता है। कुल मिलाकर जो है कि हमारे फलों का जो है कि क्वालिटी इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ किसान मित्रों, हमारी फसलों में जो है कि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमारी फसलें जो है कि मजबूत रहती है, जिसके कारण फसलों में कीट और रोगों के आने की संभावना कम हो जाती है। उसके साथ पोटेशियम सोनेट में पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी फसलों को ऑक्सीजन भी मिल जाता है। बारिश के दिनों में वाटर लॉगिंग कंडीशन में फसलों को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसान मित्रों, जब हम पोटेशियम सोनेट का इस्तेमाल ड्रिप या फिर ज़मीन में करते हैं तो हमें जो है कि उसमें और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम इसमें जो है कि 11% देखने को मिलता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म में होता है। और उसके साथ साथ आप ये भी जानते हो कि मैग्नीशियम हमारे फसलों में जो है कि सेकेंडरी आवश्यक पोषक तत्व होता है। उसके साथ किसान मित्रों, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्लोरोफिल को जो है कि तैयार करने का काम करता है, जिससे हमारी फसलों में प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता है और हमारी फसलें जो है कि हरी भरी होती है। उससे जो है कि नाइट्रोजन का जो रेशियो है जो कम हो जाता है। तो किसान मित्रों, पोटेशियम सोनाइट में तीसरा जो आवश्यक पोषक तत्व हमें देखने को मिलता है वो होता है सल्फर। सल्फर जो है कि इसमें 15% हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि सल्फर जो है कि हमारी फसलों में रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का काम करता है।
उसके साथ साथ जो है कि एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ाता है और हमारी फसलों में जो है कि एज अ फंगीसाइड का भी काम करता है। जैसे कि पाउडर मिल्ड्यू वगैरह जो हमारे फसलों में लगते हैं तो उसको भी जो है कि रोकथाम अच्छे से करता है। और किसान मित्रों, इसको जैसे हमारे फसलों में जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है उसको भी अच्छे से बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी फसलों में अच्छी पैदावार होती है और हमारी फसल जो है कि हमेशा हरी भरी रहती है। तो इन तीनों आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाकर जो है कि पोटेशियम सोनाइट बनाया गया है। और जैसे ज़मीन में ये डालने से कैटायन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जिससे जो है कि हमारे ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स अपटेक बढ़ जाता है और जो है कि हमें उसका जो है कि बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। देखते हैं कि पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल हम किस अवस्था में हमें करना चाहिए। तो किसान मित्रों, पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल जो है कि हम फ्रूटिंग की अवस्था में कर सकते हैं। मतलब फलों में जब जैसे फल बनना शुरू हो जाता है तो उसका जो है कि आकार बढ़ जाता है, उसके साथ साथ वो चमकदार हो जाता है और वो फलों में जो है कि भंडारण क्षमता बढ़ जाती है और उसका जो है कि कलर हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो उसके साथ साथ किसान मित्रों, फलों का जो है कि अगर जल्दी पकाना है तो हमें जो है कि पोटेशियम सोनेट जल्दी पकाने में भी जो है कि अच्छी मदद करता है। तो यदि आप कंद वर्गीय फसलों में आप देखते हैं, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, तो प्याज और आलू में सोनेट डालने से आकार भी बढ़ जाता है और क्वालिटी भी जो है कि अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। और किसान मित्रों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रूटिंग स्टेज में ही जो है कि पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो है कि उसे जैसे कि मैंने शुरुआती समय में भी बताया, शुरुआत में ही बताया कि जैसे कि आपके फसलों में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तो नाइट्रोजन की वजह से एक्सेसिव ग्रोथ को रोकने के लिए जो है कि हम पोटेशियम सोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके प्रयोग की मात्रा हमें क्या लेना है। तो किसान मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक बार जो है कि हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मेहनत तो लगती है और आपको जो है कि लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली। तो एक बार जो है कि अभी बटन दबा दीजिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो किसान मित्रों, अगर आप इसको ड्रिप में दे रहे हैं तो इसको जो है कि 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है कि आप ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल पे। और इसके साथ जो है कि आप अगर स्प्रे ले रहे हैं तो वो आप जो है कि 500 से 1 किलो तक जो है कि आप इसका 200 लीटर पानी में स्प्रे ले सकते हैं। मित्रों, अब हमें जानते हैं कि हमें जो है कि पोटेशियम सोनेट का इस्तेमाल किन फसलों में कर सकते हैं। तो लगभग जो है कि हर फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, भिंडी हो गया, आपका अनार, आपका जो है कि और भी अन्य फसलें हैं, जैसे कंद वर्गीय फसलें हो गई, उसमें प्याज, आलू हो गया। तो इन फसलों में जो है कि उनका जो है कि अच्छे से आकार बढ़ जाता है और क्वालिटी जो है कि अच्छी इम्प्रूव हो जाती है, जिससे आपको जो है कि अच्छा उत्पादन मिल जाता है। तो लगभग जो है कि हर किसानों के ये कॉमन सवाल रहते ही है कि कौन सी कंपनी का जो है कि पोटेशियम सोनेट यूज़ करना चाहिए या कोई उत्पाद होता है। तो बाज़ार में तो बहुत सारी कंपनियों का आता है, लेकिन इंडिया एग्रीसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैशन नाम से आता है, जिसमें आपको क्वालिटी और रिज़ल्ट दोनों देखने को मिलता है। बाकी आपको जो ठीक लगे वो आप ले सकते हैं और बस आपको जो है कि इसका सही लाभ मिलना चाहिए। किसान मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जुड़े रहिए मॉडर्न एग्री साइट, कृषि ही निष्ठा, कृषि ही प्रतिष्ठा। धन्यवाद।